तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारती। आप सभी का मेरे चैनल कॉस्ट ग्रोथ में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ टीजीटी कमीशन, जिसमें आप ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट ऑफ टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स डॉट कॉस dx। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखने से तो बहुत ही टिपिकल हमें लग रहा है, लेकिन हल्का फुल्का रीअरेंज करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं थॉरली करवाता हूं आपको कि एग्जाम में आपको कैसे सोचना है। हमें नहीं पता कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट हुआ है। अब ध्यान से देखिए, हमें सोचना कैसे, सोचने का तरीका बता देता हूँ। हमें इंटीग्रेशन को सबसे पहले हमने सीखा कि पहले तो हम देखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला कहीं अप्लाई तो नहीं हो रहा। तो देखने से हमें क्या लग रहा है कि जी नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। फिर हम देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूला हमने पढ़े हैं। अभी तक जितने भी फॉर्मूला पढ़े, इंक्लूडिंग दीज टू फॉर्मूला जो अभी मैंने यहाँ पर लिखे थे, वो भी आप देखोगे तो वो अप्लाई नहीं हो रहे। ना तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ना तो इसका डेरिवेटिव आगे है। तो अब कैसे जो है इसे सॉल्व करें, ध्यान से देखेंगे हम। टेन एक्स ऊपर है, साइन एक्स कॉस एक्स नीचे है। अगर हम चाहें तो नीचे टेन एक्स बना सकते हैं, तो बना देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अंडर द रूट ऑफ, देखिएगा, टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय, यहां पर मैं लिखता हूं साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स। मल्टीप्लाई कॉस एक्स तो ऑलरेडी था ही, तो इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर बन गया कॉस के एक्स। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए टेन एक्स बन गया। ध्यान से देखिए, इससे हुआ क्या। अंडर द रूट ऑफ टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स, वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ये ऑलरेडी फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है, बस हमें रीअरेंज करके लिखना है। लेकिन यहां से भी ये दो टाइप्स में सॉल्व होगा, दो तरीकों से सॉल्व होगा। एक सॉल्व होगा पुट टेन एक्स करके टी, टेंजेंट एक्स को आप टी पुट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरीका मैं और बताता हूँ। देखिए, तरीके बहुत से होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने को। आपको उस तरीके से सॉल्व करना है जो आपको इजी लगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ टेंजेंट ऑफ एक्स की पावर -1/2 डॉट सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स। बना फॉर्मूला या नहीं? एफ ऑफ एक्स की एन डॉट एफ डैश एक्स। क्या होगा, क्या होगा? एफ ऑफ एक्स की n+1 डिवाइड बाय n+1, कितना बना? टेंजेंट ऑफ एक्स की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस सी, दैट इज 2 टाइम अंडर द रूट ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस सी। आ गया आंसर हमारा। क्या था? और देखिए, जब आप इनके ऊपर कमांड बनेगी ना, एग्जाम में आप पहचान लोगे, आप डायरेक्ट आंसर कर लोगे। अगर 2-3 बार ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको पता है ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 बार इसे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। लेकिन ये कब कर सकते हो आप? जब आपको इसके ऊपर कमांड होगी। जैसे मैंने ये क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 बार कर लिया, तो मुझे ये क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस है कि हाँ, अगर जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा, पहचान लूंगा मैं इस क्वेश्चन को। और आपको पता है कि अगर टेंजेंट एक्स ओवर दिस है तो यहाँ पर टेन एक्स बन जाएगा। वो फॉर्मूला अप्लाई होगा तो हमारे पास इन द एंड यही आंसर बन जाएगा, 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ टेंजेंट एक्स। हो गया काम हमारा। और इतनी ही तो कमांड हमें बनानी है कि आप जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। और आपने क्या किया, बस यहाँ पर टेन एक्स बनाया, आपको देख के पता लग गया कि आगे कॉस स्क्वायर बन गया। कॉस स्क्वायर ऊपर जाके सीकेंड स्क्वायर होता है, और पीछे टेन है। आपको पता है टेंजेंट के साथ सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव है, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जो अभी हमने किया। तो क्वेश्चन आपके सामने है। हार्डली 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की आपको अभी और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़े से और फॉर्मूला आपको बता देता हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको लिखवा दूंगा। फिर कल से हम जो है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे विद इंक्लूडिंग ऑल फॉर्मूला। ठीक है, तो थोड़े से फॉर्मूला लिख लीजिएगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं आपको नया फॉर्मूला लिखाता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स डीएक्स। अभी तक हमने tan x की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी थी डायरेक्ट। मैंने आपको बोला था कि जब भी टेंजेंट x की इंटीग्रेशन आती है, उसे कन्वर्ट करना है सेकंड स्क्वायर x में, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन
कहीं पर अगर मान लीजिए डायरेक्ट एग्जाम में इसके इंटीग्रेशन पूछ ली जाए, 4 ऑप्शन होंगे नीचे, तो डायरेक्ट भी इसके फॉर्मूला है, वो ध्यान से सुनिएगा, लेकिन वो हर जगह अप्लाई नहीं होते। वो फिर आपको आंसर देख के पहचान करना पड़ेगी कि अगर आंसर उस फॉर्म में है तब वो फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स का। अब ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई करोगे? ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करोगे जब आपको साफ विजिबल होगा जो उसके आंसर होंगे ना 4 ऑप्शन, अगर वो लॉग के फॉर्म में होंगे। अगर टेंजेंट की इंटीग्रेशन कहीं पर होगी और उसके आंसर लॉग की फॉर्म में होंगे, तो फिर आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए कि हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स एक ये भी होती है माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, एक इसकी इंटीग्रेशन होती है, इट इज आल्सो इक्वल टू, यहां पर ही लिखता हूं, इट इज आल्सो इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेकेंड एक्स। अब देखिए एग्जाम में एमसीक्यू इस पे भी पूछा जा सकता है, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स, आपको पता होना चाहिए फार्मूला। अगर ये है तो भी आंसर होगा, ये है तो भी आंसर होगा। डायरेक्ट भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द फॉर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, तो ये रही इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट एक्स डीएक्स। इसकी इंटीग्रेशन होगी लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। डायरेक्ट कहीं एमसीक्यू आ जाए कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट एक्स, इस तरीके के 4 ऑप्शन होंगे। जैसे मान लीजिए यही 3 ऑप्शन है, कौन सा सिलेक्ट करना है? कब सिलेक्ट कर पाओगे? जब आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट एक्स इन तीन में से ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा, और टेंजेंट एक्स का इन तीन में से ये दो वाले हमारे सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स डीएक्स। अभी तक हमने कोसिकेंट स्केयर की पढ़ी थी, दैट इज माइनस कोटेंजेंट एक्स। अब पढ़ रहे हैं सिंपल कोसिकेंट एक्स की पहचान करना सीखिएगा, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। ये ऊपर वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा, ये याद हो जाते हैं, अच्छी बात है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए, ऑप्शन देख के ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो आपको रिकॉल करवा देगा एग्जाम में, पढ़ना जरूरी। नेक्स्ट देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स। हमने सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन पढ़ी है, सीकेंट एक्स की भी डायरेक्ट होती है, लेकिन कब आप अप्लाई करोगे इस फॉर्मूला को? ऐसे अप्लाई नहीं करोगे, ऐसे जो तरीके आपको बताए उनसे सॉल्व करना है। इन केस आंसर जो है इन फॉर्म में होगा तब आपको ये फॉर्मूला लिखना है, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। तो फिर उस केस में जो है आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है अगर आंसर आपसे इन फॉर्म में पूछा गया है। देखिए इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है ना, वो आंसर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, आंसर किस टाइप से दिया गया है, तो हम हमें जो है कौन सी अप्रोच लगानी। ठीक है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीकों से सॉल्व होते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस बात के लिए आप जो है तैयार रहिएगा कि आंसर क्या है, आंसर भी एक बार देखना है आपको कि किस फॉर्म में आंसर पूछा गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये कुछ फॉर्मूला थे जो आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अब इसके अलावा कुछ एक दो और फॉर्मूला हैं जो आपको अभी लिखवा देता हूं, उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। वो कुछ चुनिंदा फॉर्मूला लिखाऊंगा जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस ये बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस फॉर्मूला के ऊपर पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है dx ओवर अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, दैट इज 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। एक इसके ऊपर एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बस ये दो एक दो फार्मूला है, इनके ऊपर बहुत, ये देखिए इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, मतलब ये फॉर्मूला आपको याद करना नहीं छोड़ने हैं, ये याद होने ही चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, ज्यादातर इन फॉर्मूला के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला और लिखवाता हूँ, dx ओवर अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इट इज इक्वल टू 1/2a log of mod of x माइनस ए डिवाइड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। जी हाँ, ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद एटलीस्ट होने चाहिए।
इसके बाद एक और फॉर्मूला है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी लिखिए। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखिए इनके ऊपर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला लिखवा रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज एक्स अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला मैं बाद में नहीं लिखवाऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस समय आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपको ये नहीं होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में ये चीज आई कहां से। ये कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ए स्क्र बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। और ये फॉर्मूला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद करना है। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है लेकिन एज कंपेयर टू दिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एटलीस्ट एक दो तीन ये फॉर्मूला तो आपके टिप्स में होने चाहिए। और ये जो वाले टेंजेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स वाले, ठीक है, ये फॉर्मूला एटलीस्ट आपके टिप्स पे होने चाहिए। जी हाँ, बस यही कुछ फॉर्मूला है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी रहा प्रोडक्ट रूल, वो तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की नीड है कि प्रोडक्ट रूल जो है कैसे जो है अप्लाई होगा। ठीक है, इन फॉर्मूला को याद कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो जितने आज क्वेश्चन करवाए उनके ऊपर एटलीस्ट दो दो क्वेश्चन या तीन तीन क्वेश्चन जरूर कीजिएगा इस क्लास के बाद। और कल हम नई प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।